देखो हुआ क्या है, जो भी भारत में आज़ादी के बाद से और अब तक नहीं समझ रहे जो नेता आए, ये जो देश चल रहा है ना, ये क्या कर रहे हैं, जो वेटरनरी डॉक्टर होता है ना, जो भैंस और पशुओं का इलाज करता है, उस पे आदमी का इलाज करवा रहे हैं। इन पर नवज नस कोई पता है नहीं। जो मेन जो काम होता है देश का, वो डेवलपमेंट का होता है। जो फंड मोस्टली जो फंड है वो डेवलपमेंट में यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, समझ रहे हैं, रोड वगैरह, ये इरीगेशन या कैनाल या ब्रिज या जो भी चीज़ है। आज तक भी नहीं समझ रहे कोई भी पार्टी, सिविल इंजीनियर का ये काम है एक इंजीनियर का, और उसको अहमियत देते नहीं। अब 8वीं पास प्रधानमंत्री या कोई अर्थशास्त्री, मतलब वो जो भी होगा अर्थशास्त्र पढ़ के आया, या कोई 12वीं करके आ गया, या बीएससी कर ली उसने कोई उससे केमिस्ट्री से, वो इस देश को कैसे चलाए? जब देश का 80% पैसा जब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होना है, जब किसी को यही नहीं पता कि क्या तो रोड बननी है, कितनी बननी है, और कितना वो उसको एस्टिमेट में लिया जा रहा है, कितने टैक्सेज लिए जा रहे हैं, कितने टैक्सेज वापस आ रहे हैं, जब किसी को कुछ पता ही नहीं है। सरकार को तो सब पता है। अरे सरकार को कैसे पता हो जाएगा, जब इस बात को केवल एक इंजीनियर समझ सकता है, कोई डीएम समझ सकता नहीं, कोई कमिश्नर सेल टैक्स का समझ नहीं पा रहा, वैट को, जीएसटी को नहीं समझ पा रहा, इनकम टैक्स का कमिश्नर इनकम टैक्स को नहीं समझ पा रहा, कहाँ से आएगा भाई? जो इनकम टैक्स देगा वो उसका ही डिपार्टमेंट है, वो ही समझ पाता है। अब वो करके तो आ गया किसी साइड से, इनकम टैक्स कमिश्नर बन गया कॉमर्स से करके। अब सिविल इंजीनियर का जो भाषा है, जो वो है उसकी, जो जैसे जहाँ जाना है, या बिजली का इंजीनियर है और बिजली के इंजीनियर को सिविल वाले इंजीनियर से बोल दो भाई तू कनेक्शन कर दे इसमें लाइट में, वो क्या होगा? वो मरेगा, ये फूक के वो लाइट भी गिरेगी और वो भी मरेगा, इंजीनियर भी। खल्लासी का काम है तो खल्लासी कर आएगा 2 मिनट में, या ब्लैक जो उसको अधिकारी, तो ये इसको जो देश को लेकर जो बैठा जा रहा है ना, इसको अधिकारी में जो जितने भी अधिकारी हैं वो ना तो सफिशिएंट है और वो कैपेबल भी नहीं है उस चीज में। देश के जो बजट है, बजट को यूज करने में कैपेबल नहीं है कोई भी। तो सरकार ला तो रही है लेटर। यार एक बात बताओ, इन पे लेके जाओ, अपने दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पे लेके चलो, यूपी वाले मुख्यमंत्री को पूछो कि भाई तू एक बार तो मुझे यूँ बता दे, 1 किलोमीटर की रोड बननी है, अब इसमें कितनी तो रोड ही ली गई है, कितना वो ले आ गया, डेवलपमेंट मिनिस्टर को भी बुला लो, सिंचाई मंत्री को भी बुला लो, और डीएम को भी बुलाओ, और सीडीओ को भी बुलाओ, जिनके देख रेख में ये बनती है सड़कें, और इंजीनियर को भी बुलाओ। भाई साहब 40% एक्स्ट्रा बजट जाता है, उसमें सब मिले होते हैं, नहीं समझ रहे, सीएम से लेके नीचे तक का सबका फिक्स कमीशन है। अब जब 40% वो बजट ही है, जो वो किसान पे ही खर्च कर दो, नहीं तो 5 लाख 12,000 करोड़ का यूपी का बजट आया है। अब बाबा धोती तो बांध ली, अब बाबा से यूं पूछो, बाबा ये जो एस्टीमेट लाया था 100 करोड़ उसने मांगे उस डिपार्टमेंट ने, और 4,000 करोड़ तुम पीडब्ल्यू वालों को दे रहे हो, तो ये बन के क्या आ रहा है? एस्टीमेट क्या ला रहे हो? अपने घर जाता है आदमी, अपना घर बनाता है, 100 जगह वो करता है उसका, नहीं समझ रहे, पूछता है कौन सा किस रेट में, क्या मटेरियल कहाँ से आएगा। अब बाबा को क्या पता है जी कितने टैक्स ले आए लगा के, जेई कितने ले आया, यही कितने ले आया, एक्शन कितने ले आया? अगर वो लेंगे नहीं तो उनकी ये जो कमीशन जो जाती है, जिला पंचायत का बजट आया है अभी, नहीं होता क्या? अरे ऑडिट में क्या करेगा कोई आदमी? ऑडिट वाले भी उसी डिपार्टमेंट के होते हैं, और हमने उस रात को डिपार्टमेंट तो वही होगा ऑडिट का भी, एक दूसरे का एक करप्शन, सारा पैसा ही वहीं चला गया। ये घुटने जो टिके हैं सरकार के, कैसे टिके हैं? एक जीएसटी और नोटबंदी और संग ले आए। अब जीएसटी का जो नोटबंदी का पैसा था, एक वो विवाद से विश्वास योजना चल रही थी, जो करीब 2 साल से चल रही थी, नोटबंदी से पहले से, और जिस दिन नोटबंदी आई उसी दिन मोदी ने वो योजना बंद कर दी, जिसका अर्थ था कि 25% दे जाओ और 75% वापस ले जाओ। वो लाला खा गई सबको। अब जीएसटी जितना आ रहा है, जिस दिन जीएसटी लगाया था उस दिन गवर्नमेंट ने बोला था 3.25 लाख करोड़ जीएसटी है। नोटबंदी के बाद तक भी चली वो तो योजना? नहीं, उसके बाद में बंद कर दी, फिर नोटबंदी के बाद चली है वो दोबारा से चली है ना, फिर दोबारा से चली है, फिर उसके बाद में नोटबंदी के साथ क्यों नहीं चलाई थी? अब जीएसटी चल रहा है। जीएसटी जब तुमने लागू किया तो 3.25 लाख करोड़ पर मंथ का बताया था कलेक्शन पूरे भारत का, अब आ कितना रहा है? 1 लाख करोड़ आ रहा है कुल। भैया जो पैसा है, पैसा यहीं की यहीं है, लेके कोई नहीं गया, पता हमें है सब, और लेकिन पता है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 2 अक्टूबर तक का रिफाइन हो रहे हैं और सर्टिफाइड हो रहे हैं। उसके बाद में जब हम जनता को बताएंगे, कन्वेंस करेंगे, उनको बता देंगे ये रहा पैसा, तो इन पर रखा है, ये आदमी ले गया था, ये ले गया था, होटल वाला ले गया, सारा सबको निकाला जाएगा, हिसाब सबका होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर किसान आंदोलन की बात करें, अगर सरकार आपको एमएसपी एमआरपी दे देती है तो बिलों का क्या होगा कानून? भाई देखो, बिलों का अगर एमएसपी और एमआरपी दे देती है सरकार हमें, तो हमारे बिल में फिर
थोड़ा सा ही पॉइंट रह जाता है, मुश्किल से कोई 5% जो हमें हटवाना है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, फिर तो बिल हमारे हित में हो जाएंगे। अगर एमएसपी एमआरपी जैसे स्पेन ने दे दिया है एमएसपी और एमआरपी, फिर बिलों से हमें क्या दिक्कत है? जब हमें पता है हमारी इतने में खरीदी जाएगी, इतने में हमें मिलेगी, अब तू कितने भी लगा ले, तो सबकी फिर तो अडानी एमएसपी की लड़ाई लड़ो ना, सबकी गोलियां क्यों भर रहे हो? नहीं, सबकी नहीं, एमएसपी के साथ में ये बजट भी साथ चल रहे हैं। एमएसपी एमआरपी लगा दो, हम बजट का जिक्र ही ना करें, उसी दिन इन बिलों का ना करेंगे, ले जाओ भैया अपने। तो आप तो पहले कहते हो कानून वापस होने चाहिए तभी जाएंगे, एमएसपी को तो बाद में कहते हो आप लोग। नहीं, वो बात ये की है, उसे पहले बोल दो या पीछे बोल दो, फिर हमारे क्या है, हमारे तो और 4 आ जाओ व्यापारी साथ में, क्यों जी? जब 4 व्यापारी और आ जाओ, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उनसे? खरीदो तुम भी भाई, हमारे रेट में खरीदो, हमारे रेट में बेचो हमें। जब आप कहते हो कि 80 करोड़ किसान है इस देश में, हाँ। तो अपना सीएम पीएम क्यों नहीं बनाते आप लोग? भाई ये जो किसान है थोड़ा सा बिखरा हुआ है, इसको ही संगठित करने की तो कोशिश किया जा रहा है। ये जो आंदोलन चल रहा है 3 महीने से, क्या है अब तो 3.5 महीना हो गए, 3.5 महीना हो गए पूरे जो आंदोलन चल रहा है, इस किसान को ही तो संगठित करना है हमें। उसके बाद में 2 अक्टूबर तक तो ये ऐसा ही चलता रहेगा नॉर्मली, उसके बाद में 40 जो हमारी यूनियन है उनको सबको मैं दूंगा अपनी तरफ से। भाई मेरे पे यहाँ स्टेज पे पूछो कहाँ से रेवेन्यू आएगा, कहाँ से टैक्स कलेक्शन आएगा, कितना जीएसटी देगा, जीएसटी के रेट बता क्या देगा, गन्ने के क्या रेट होंगे, दूध के क्या होंगे, सारा फॉर्मेट बन रहा है, वो मैं ही दूंगा और पहले ही बताऊंगा कि यहाँ पैसा वेरीफाई करो, सीए बुलाओ। एमएसपी का फंड भी आप बताओगे कहाँ से आया? हाँ, एमएसपी का एमआरपी का सबका फंड भी बताया जाएगा पहले ही, 3 महीने पहले, चुनाव से 3 महीने पहले। और आपको तो मंच पर जगह नहीं दी जाती ना? अरे भाई, तो मैं तो खुद नहीं जाता वहाँ, वो उनका किसानों का प्योरली मंच है, उसमें पार्टी का कोई भी आदमी या किसी को रिप्रेजेंटेटिव है जो किसी पार्टी में रह चुका है वो नहीं जा सकता। आप लोग कहते हैं कि ये जन आंदोलन बन गया, पूरे भारत में फैल गया, वाकई में सच है? भाई जब एक बात बताओ आप, जब नुकसान उसी जन का हो रहा है, समझ रहे हैं, हर जन का होना है, ये जो हम कह रहे हैं, तो जो हमारे जो बिल बनाए हैं, अगर मान लो अनलिमिटेड भंडार उसने कर लिया और आलू का ही कर लिया, मान लो हम तो आलू का ही कह रहे हैं, आज तो हमसे 5 रुपए किलो ले रहे हैं, फिर वो हमें ही 2 महीने बाद में 3 महीने बाद में कोल्ड में से निकाल के वही 50 रुपए किलो देते हैं। आपने नहीं खरीदा क्या पिछली साल? 45-50 रुपए में लाए ना 5 रुपए किलो का आलू, तो वही हम कह रहे हैं, हम भी तो साथ है, जनता के साथ हैं। कि किसान भी अपना कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं, जो कोल्ड स्टोर बने हुए होंगे। कोल्ड स्टोर में किसान ने तो रख लिया, लेकिन उसके बाद में होता क्या है, जो छोटा किसान है उसे तो अपना कर्जा इतना हो जाता है भैया, इतना उसको नहीं है व्यवस्था, और ना उनको कोल्ड स्टोर वाले छोटी जो क्वांटिटी होती है उसको नहीं रखते हैं, वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी वालों को ही रखते हैं वो, और इतने कोल्ड स्टोर भी नहीं है, वो पैदावार कभी ज़्यादा हो जाती है तो फेंकना भी पड़ जाता है। एक आखिरी सवाल है आपसे, इस आंदोलन को कैसे आगे चलाओगे, कैसे बढ़ाओगे, क्या रणनीति बनाओगे? देखो इसको अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला ना इस आंदोलन, धीरे धीरे गांव तक पहुंचाया जा रहा है। पहले आप समझ रहे, जो हमारी खाप पंचायतें या हमारे जो लीडर हैं यूनियन के, तो नहीं, धीरे धीरे पहुंच रहा है। 5-6 स्टेट तो बहुत जल्दी कवर कर दिए थे हमने, और राजस्थान कर दिया, ये कर दिया, अब थोड़ा सा महाराष्ट्र भी हो गया है, साउथ के जो हैं और बिहार वगैरह हैं, बंगाल वगैरह हैं, वहाँ लोग चले गए, जा रहे हैं, 12 तारीख से सब लोग जा रहे हैं। चुनाव तो वही है ना? हाँ, चुनाव वही है, चुनाव यहाँ भी तो है, यूपी में भी। बंगाल थोड़ा सा है क्या एक्चुअल में, साउथ में पड़ रहा है, साउथ में जो पड़ रहा है वो हमारी भाषा को समझेंगे कि नहीं समझ पाएंगे। हमारी भाषा तो अभी कितने कितने लोग आपको मिलते होंगे, आपको पता नहीं चलता होगा कि ये क्या बोल गया। तो आप चाहते हैं मेरी थोड़ी रिफाइन है, मेरी ब्रज भाषा है, तो मेरी तो आप समझ लेते हो, लेकिन बड़ौद साइड के कुछ लोगों की तो भाषा ही नहीं समझते होगे। उनको भी राजनीति मानना चाहिए, आप चाहते हैं? भाई एक मिनट सुनो ना, देखो जो लक्कड़बंगे जो 75 साल से एमएसपी और एमआरपी किसान को नहीं दे पाए, या तो वो यहाँ स्टेज पे आके दे जाएं, और ये खुली चुनौती है, कोई सी भी पार्टी आ जाए, सपा आ जाओ, बसपा आ जाओ, भाजपा आ जाओ, नहीं समझ रहे, हमारी दो, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें अपनी एमएसपी चाहिए और एमआरपी चाहिए। आ जाओ यहाँ सारे लोक दल आ जाओ, कोई भी आ जाओ, दे के जा, जो दे के जा रहा रेट, वो दे कहाँ रहे? भाजपा दे नहीं रही, अब और 4 बचे, सपा, बसपा, लोकदल और कांग्रेस। आ जाओ यहाँ अपने सीएम कैंडिडेट को लेके आ जाओ, अभी तो सीएम का चुनाव है ना, उसको लेके आ जाओ, हमारी लिस्ट ले लो हमसे, भैया ये एमआरपी हमें चाहिए, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है कर ले। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो उससे सोर्स जरूर पूछा जाएगा, रेवेन्यू कलेक्शन जरूर पूछा जाएगा कि एक तो सोर्स बता दे कहाँ से लेगा। पता चली जो भाजपा ले रही है हमसे हर चीज, जो डीजल बढ़ा रही है, तो डीजल तो किसान पे ही बढ़ रहा है ना, और तो सबका
सुनो, इंक्लूसिव और ऑल टैक्सेज है। जो भी आप चीज खरीदोगे तो उस पर ऑल टैक्सेज लिखा होगा नीचे। जो टैक्स गवर्नमेंट लेगी तो उसी में ऐड कर देगा ना वो तो। जो टैक्स कलेक्शन लेगी तो वो आइटम जो भी बना रहा होगा, जो भी कंपनी बना रही होगी, कैमरा बना रही है, कोई ट्रैक्टर बना रही है, स्कूटी बना रही है, गाड़ियां बना रही है, वो तो इंक्लूसिव और ऑल टैक्सेज है। एक्सक्लूसिव नहीं होता कहीं भी, इंक्लूसिव लिखा होता है लाल रेड लाइन से। तो उसमें तो उसने बढ़ा लिया, सब ने जब बढ़ा लिया, कौन बचा? एक मजदूर पे कोई है नहीं, वो डीजल फूकता नहीं। अब बचा कौन? किसान ही तो बचा। किसान ही तो डीजल फूकेगा। पर कंज्यूमर कौन है? ज्यादा किसान है जिस पे ट्रैक्टर है, जिस पे इंजन है, जिनके वो चल रहा है, कंबाइन है, नहीं समय बड़े बड़े वो और मशीनरी इतनी सारी हैं जो डीजल से ऑपरेट होती है। जब उसी की हैं और टैक्स भी उसे ही देना है तो भैया हम उसका भी पूछेंगे। ये एयरपोर्ट क्यों तो बनाए जा रहे हैं हमारे पैसे से, क्यों मेट्रो रेल चलाई जा रही हैं? जब हम भूखे मर रहे हैं, पैसा ही हमें देना है हर चीज का, तो क्यों बुलेट ट्रेन चलेगी? यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा। पहले किसान का पूर्ति होगी, उनको बुलाया जाएगा। जो नहीं आएगा, नहीं समझ रहे मंच पे, उसके बाद में हम अपना ही प्रोजेक्ट प्रपोज कर देंगे। अब बना रहे हैं, हम अपनी रणनीति बना रहे हैं, इसको देंगे, पहले देंगे, बताएंगे, टैक्स कलेक्शन बताएंगे कहाँ से लाया जाएगा। ऐसे नहीं गोल गोल घुमा के फिर किसान से ही ले लिया। माना जा रहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो इसका असर इस आंदोलन पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। देखो एक मिनट सुनो, बंगाल में कुछ और स्थिति होंगी। हम कभी साउथ में गए नहीं है, अभी वहाँ जाना है हमें। 12 तारीख से हमारे नेता जाने शुरू कर देंगे। हम जाके अपने किसानों को कन्विंस कर लेंगे, क्योंकि आलू वहाँ भी होता है, गन्ना वहाँ भी होता है, गेहूँ वहाँ भी होता है। उन्हें बताएंगे ना। ऐसा तो कोई भी किसान नहीं है कि जो अपना हित नहीं चाहेगा, समझ रहे हैं ना? वो तो किसान तो पूरे भारत का ही दुखी है। आप क्या कहना चाहते हैं? 100 दिनों तक बंगाल के किसान समझ नहीं, तो उनके लिए बिल ठीक नहीं है। भाई जब एक बात बताओ, जो गोदी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो उल्टा ही दिखा दिया। आंदोलन कब का खत्म कर लिया था उसने तो वहाँ बंगाल वालों को कहाँ पहुँच रहा होगा? बंगाल वालों को तो भेजा है। आज 4 टीम गई है तुम्हारी, सोशल मीडिया के गए सब, DS4 गया, और क्या नाम है वो बोलती बंद गया, और गए, बहुत सारे चैनल चले गए। अब धीरे धीरे जाएंगे, वो फैलाएंगे, फिर हम पहुँच रहे हैं 12 तारीख से लेके हम पहुँच जाएंगे। फिर क्या दिक्कत है?